सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसकी जो प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और 3.1 जो प्रश्नावली है ये वाली, यानी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये वाली प्रश्नावली आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक, यहाँ से बोर्ड की परीक्षा में नहीं आता है। तो ये वाली प्रश्नावली आपकी कट गई, तो इसको हम नहीं कराएंगे। अब प्रश्नावली हमारी है 3.2 यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, ठीक। और इस प्रश्नावली के लिए कोई भी सूत्र नहीं, बस प्रश्नों को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला है, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो ये वाला समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और x माइनस वाई बराबर 4, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 3 या तो 1 से बनाओ या फिर 2 से बनाओ। तो समीकरण नंबर 3 2 से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 से, ठीक है। तो पहले 2 लिख लो, x माइनस वाई बराबर 4, इस वाई को उधर ले जाओ, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये बन गया समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं उस पे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 समीकरण 2 से बनाया, तो इस वाले समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, इसको नहीं देखना है। अब ये x का मान ये है, तो 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x बराबर 4 प्लस वाई है, ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगा दो, इस x की जगह पे ये वाला उठाओ यहाँ लगा दो। तो x की जगह पे 4 प्लस वाई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई और प्लस वाई और बराबर 14। इस 4 को उधर भेजो, ये वाई बाई 2y हो जाएगा बराबर 14 माइनस 4। तो 2y बराबर 10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, इसको हम इस प्रकार काट सकते हैं। तो y बराबर 5 और ये वाला मान लगाया जाएगा समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिख दो 3 में रखने पर y बराबर 5 है, तो ये वाला मान यहाँ पे लगा दो, ठीक है, 5 यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4 प्लस 5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो x बराबर 9 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। तो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और ये वाला समीकरण सही तरीके से नहीं लिखा, तो पहले इसको सही करेंगे हम। तो इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना और इसका इसमें करना है। तो इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा 2s, और 3 का गुणा t में करेंगे तो ये बनेगा 3t, और ये बन जाएगा 3 दूनी 6, यानी इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका यहाँ पे, और बराबर 6। तो इसके नीचे कर लो, अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा 2s प्लस 3t और बराबर हो जाएगा 36। ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 से बनाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 को लिख लो पहले, s माइनस टी बराबर 3, इस t को उधर भेजो, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। ये बना हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं वहां पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह। अब इस वाले समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जो s का मान है 2 में लगाएंगे, तो लिखेंगे s, यानी s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s की जगह पे 3t लगाना है, यहाँ पे लगाना है 3t। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 और s की जगह पे 3 प्लस t और प्लस का 3t और बराबर 36। इसका अंदर गुणा करें, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 2t और प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा हमारा, और 6 उधर चला जाएगा, तो 36 माइनस 6, तो ये बनेगा हमारा 5t बराबर 30, और 5 एकन 5, 5 छक्का 30 और t बराबर 6 निकल के आ जाएगा। ये वाला मान समीकरण नंबर लगा देंगे 3 में। तो इसके सामने लिखो 3 में रखने पर,
तो टी का मान 6 है, तो ये कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इस टी की जगह पे 6 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा एस बराबर 3 प्लस 6, तो एस बराबर 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। और प्यारे बच्चों, प्रश्न तो हमने हल कर दिया, लेकिन इसमें ये कैसे पता करें कि दोनों आंसर जो निकले हैं वो सही है या गलत है। तो इसके लिए उत्तर की जांच करते हैं। ठीक, तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लो जांच। तो जांच के लिए यहाँ पे समीकरण देखो, एक समीकरण हमारा ये है और एक समीकरण ये है। तो इन दोनों में से कोई सा समीकरण उठा लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, और जो समीकरण सरल हो वही लो आप। तो ये वाला छोटा है, इसको ले लो। तो यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर एस का भी मान निकाल चुके हैं और टी का भी मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे रख दो, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो एस की जगह पे 9 और टी की जगह पे 6 बराबर 3। तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 बराबर 3। अगर दोनों पक्ष सही हैं तो हमने एक्स और वाई के मान सही निकाले। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो समझ लो हमने एक्स और वाई या एक्स और टी के मान गलत निकाले हैं। जब उत्तर की जांच करेंगे तो कोई सा समीकरण एक लिख लो, चाहे एक लिख लो चाहे दो लिख लो। ये लिखने के बाद जो हमने एक्स वाई के मान निकालने वो यहाँ पे मान लगा देना है। फिर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हमारे मान सही होंगे, और दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो समझ लो प्रश्न हमने गलत कर दिया कहीं पे। तो देखो यहाँ पे दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए तो हमारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा पहले का तीसरा, ये कर लो समीकरण नंबर 1 और ये कर लो समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 3 पहले से बनाएंगे, समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे इस 3 को उधर ले आओ, वाई को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। और भाई ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर वाई, अब इसको थोड़ा घुमा के लिखेंगे, वाई बराबर 3x माइनस 3। ये बना समीकरण नंबर हमारा 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वाई का मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये वाला वाई का मान कहाँ पे लगाना, हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो कोष्टक अंदर ये वाला मान लिखेंगे हम। तो पहले लिख लो 9x माइनस 3 और वाई की जगह पे ये वाला मान लगा दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 और बराबर 9। तो ये बन जाएगा 9x, अंदर गुणा करेंगे तो ये 9x माइनस का 9 और बराबर 9, ये बनेगा हमारा। और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, ये कटने के बाद 9 बराबर 9 बचेगा। अब यहाँ पे x बचा ही नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, ठीक है, यानी x y कट जाए, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरणों के अनेक हल हैं। तो आपको इसमें ये लिखना है। ठीक है, समीकरण के या समीकरणों के अनेक हल हैं। ठीक है, जब ये इस प्रकार का बन जाए तब आपको ये काम करना है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ गया प्रश्न नंबर पहले का चौथा। यहाँ पे लिखा हुआ 0.x और प्लस 0.3y और बराबर 1.3। प्यारे बच्चों देखो, जब दशमलव से पीछे अंक समान होते हैं, यहाँ पे देखो दशमलव से पीछे एक अंक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये दशमलव इस प्रकार ये हट जाता है हमारा। तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3y और बराबर 13, इस प्रकार। इसके बाद अगला समीकरण है हमारा 0.4x प्लस 0.5y और बराबर है हमारा 2.3। तो देखो यहाँ पर भी दशमलव से पीछे एक अंक है, दशमलव से पीछे एक अंक है और दशमलव से पीछे एक अंक है। जब दशमलव से पीछे अंक समान होते हैं तो दशमलव हटा देंगे, तो यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 चाहो तो 1 से बनाओ चाहे 2 से बना लो। क्यों, यहाँ पे देखो y का गुणांक 3 है, x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है। तो समीकरण नंबर 3 1 या 2 कहीं से बना लो। तो समीकरण 1 से, तो एक ये है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13।
तो यहाँ पे 3y को उधर भेज दो, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 का भाग लग जाएगा तो x बराबर 13 माइनस 3y और बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये बना समीकरण नंबर 3। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं वहाँ पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह। तो ये वाला मान 2 में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये वाला मान कहाँ पर लगाना, यहाँ पे लगाना, इस x की जगह पे। ठीक है, यानी x, इस x की जगह पे ये वाला मान लगाना पूरा। तो पहले तो 4 लिखो और कोष्टक अंदर लिखो 13 माइनस 3y और बटा 2 और प्लस का 5y बराबर 23, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो, 2 से कट जाएगी, 2 का अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 26 और माइनस 3 दूनी 6y और प्लस ये बन जाएगा y यानी 5y बराबर 23। तो प्यारे बच्चों ये 26 इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6y है प्लस का 5y है, तो माइनस का y बराबर 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर माइनस का 3 बचेगा, ये से कट जाएगा तो y बराबर 3। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख दो 3 में रखने पर। ठीक है, तो बेटा ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, जो y का मान 3 निकला है ये वाला मान यहाँ पे लगा देंगे। तो नई लाइन से लिखना x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 और बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9 और बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 और बटा 2, तो x बराबर 2। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न हल हो गया। अब हमें ये देखना है जो हमारे y और x का मान निकला है सही निकला या गलत निकला है, तो इसके लिए उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच एक प्रश्न में बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता दूंगा मैं। जांच के लिए समीकरण नंबर देखो 1 या 2 इनमें से कोई सा लिख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले जांच। जांच के लिए जो आपको समीकरण बढ़िया लगे, चाहे ये जो भी लिख लो। ठीक है, हम पहला वाला समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y और बराबर 13। अब जो हमने x और y के मान निकाले हैं, x y के मान कहाँ है हमारे, x y के मान ये है, तो ये वाले दोनों मान लगाएंगे हम। तो देखो, और दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, 2 गुणा x की जगह पे ये 2 लगा देंगे, प्लस 3 गुणा y की जगह पे ये 3 लगा देंगे और बराबर 13। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 बराबर 13, ये 13 बराबर 13। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो हमारा उत्तर ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा पहले का 5वां। यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट एक्स, वो ये 2 है हमारा। ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 कर लो, ये समीकरण नंबर 2 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हमें x या y का मान निकालना है, यानी समीकरण नंबर 3 बनाना पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो इसको दोबारा लिखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y और बराबर 0। इसको उधर भेजो तो हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8y। ठीक, ये y हमारा बाहर है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 और ये y। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं वहां पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह। अब समीकरण नंबर 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला मान 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाला मान कहाँ लगाना है बेटा, x की जगह पे रखना है, यहाँ पे रखना है हमें। ठीक है, यानी ये वाला मान उठाओ, ये वाला मान उठा के हमें यहाँ पे रखना है x की जगह पे। तो पहले अंडर रूट 2 और गुणा ये वाली संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे लिखना अंडर रूट 2 और गुणा अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3 y और बराबर 0, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों 8 दूनी 16 हो जाएगा, अंडर रूट 16 y और बटा अंडर रूट 3
और प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इस प्रकार तो अब आपको पता जो अंडर रूट 16 ना, इसको 4 लिखा जाएगा, ये तो बन जाएगा 4y। और प्यारे बच्चों इसके नीचे चेक करेंगे तो इसका इसमें और इसका इसमें, देखो ये तो 4y बन जाएगा, ये 4y है तो इसका इसमें गुणा करेंगे 4y ही रहेगा, इसका इसमें तो इसका अंडर हट जाएगा, तो प्लस का 3y और बटा अंडर रूट 3 और बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा 7, तो 7y बटा अंडर रूट 3 और बराबर 0, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका इसमें, तो 7y बराबर 0 और 7 का भाग 0 में लगाए तो y बराबर 0 मिलेगा। और ये वाला मान लगा देना समीकरण नंबर 3 में, तो y की जगह पे 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण हमारा है ये वाला। तो इस y की जगह पे यहाँ पे 0 लगा देना, तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 और गुणा 0। अब 0 गुणा इस संख्या में करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो हमारा ये हो जाएगा 0 गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है पहले का छठा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। तो पहले तो इस समीकरण को थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा तो ये बनेगा हमारा 9x माइनस 5 दूनी 10y और 3 दूनी 6 बराबर -2। तो इसके नीचे करिए, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा 9x माइनस का 10y बराबर -12। ये बना हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा समीकरण उसको देखेगा, x बटा 3 प्लस y बटा 2 और बराबर 13 बटा 6। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बटा 6 और बराबर 13 बटा 6। तो प्यारे बच्चों ये 6 से 6 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे बनाना हमें समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 2 से बना लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब 3y को उधर भेज दो, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 का भाग लगा देंगे तो x बराबर निकलेगा 13 माइनस 3y बटा 2। ये बना हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं वहाँ पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह, तो x का मान ये मिल गया, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाला मान उठा के कहाँ पे लगाना, यहाँ पे रखना। ठीक है, इस x की जगह पे, तो पहले 9 लिखेंगे, तो 9 और x की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे 13 माइनस 3y बटा 2 और माइनस का 10y और बराबर -12। अगर ये संख्या ऐसे कट जाती है, 2 बना हुआ, ठीक है, अगर ये संख्या ऐसे कट जाती है, काट देंगे, लेकिन ये नहीं कटेगी तो इसका गुणा कर दो, तो 13 निम्मा 117 माइनस 9 तियो 27y और बटा 2 माइनस का 10y और बराबर -12। तो प्यारे बच्चों इसके नीचे करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 117 माइनस 27y और माइनस ही हो जाएगा 20y और बटा 2 और बराबर -12। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगा लें। अब इसके नीचे करेंगे, अभी नहीं, पहले देखो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 117 माइनस 47y, ठीक, माइनस का 27 माइनस का 20 माइनस का 47 और बटा 2 बराबर -12। अब इसके नीचे करो 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 117 माइनस 47y और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 24। तो प्यारे बच्चों ये संख्या प्लस की है, इसको उधर भेजो तो ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखना हमें नई लाइन से,
तो माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 117। तो माइनस का 47y बराबर हो जाएगा माइनस का, जब इसे जोड़ेंगे 7 4 11 और ये हो 2 1 7 4 11, 3 और 1 4, 141 बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका भाग लग जाएगा, तो y बराबर निकलेगा 141/47। तो ये 3 बार चला जाएगा हमारा। तो 47 1 47 और 47 3 141 होता है। तो y बराबर निकलेगा 3। ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 3 में लगाना है। तो यहाँ पर लिख दो 3 में रखने पर। और समीकरण नंबर 3 कौन सा है? ये रहा हमारा 3। तो y की जगह पे कितना लगाना है? 3 लगाना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे लिखना है x बराबर 13 - 3 और गुणा 3 और बटा 2। तो x बराबर 13 - 9/2। तो x बराबर हो जाएगा 4/2। 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो x बराबर 2 निकल के आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न भी हल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 चलेगा हमारा। 2x + 3y बराबर 11। ठीक, ये डाल लो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद अगला समीकरण है 2x - 4y और बराबर माइनस का 24। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी समीकरण में किसी संख्या का भाग लग रहा है तो भाग लगा दिया करो, उससे सवाल सरल हो जाता है। तो इसमें 2 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का भाग देने पर। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखो जिस संख्या में 2 का भाग लगाते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12। अब ये डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 2 से बनाएंगे हम। तो समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लिखना हमें x - 2y बराबर माइनस का 12। 2y को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा 2y माइनस का 12। ये बना बेटा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं उस पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह। अब इस समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो x का मान है समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये वाला मान 1 में लगाएंगे, यहाँ पर इस x की जगह पर रखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 2 और x की जगह पे ये वाला मान लगा देना है 2y माइनस का 12 और प्लस का 3y और बराबर 11। 2 का अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 4y और माइनस 24, 12 दूनी 24। ठीक है, और प्लस का 3y और बराबर 11। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 7y। 24 को उधर भेजो, 11 और प्लस 24 ये बन जाएगा 35। 7y बराबर निकलेगा हमारा 35। तो 7 1 7 और 7 पन्ना 35, y बराबर 5। ये वाला मान समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 में रखने पर जो y का मान है 5, तो यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x बराबर 2 गुणा 5 और माइनस 12, तो हो जाएगा x बराबर 5 दूनी 10 और माइनस का 12। तो x बराबर निकलेगा माइनस का 2। इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों प्रश्न में एक तीसरा समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें m का मान ज्ञात करना है हमें। तो जो तीसरा समीकरण है हमारा y बराबर mx + 3, तो जो हमने x और y के मान निकाले वो यहाँ पे लगा दीजिए तो m का मान मिल जाएगा हमें। तो देखो y का मान कितना है, y का मान 5 है, m और x का मान -2 है और +3। इस 3 को उधर भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा। 5 - 3
बराबर ये माइनस का 2m बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, तो पहले इसको लिख लो माइनस का 2m बराबर ये 2 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का m बराबर 1 और माइनस का चिन्ह 1 में लगा देंगे तो m बराबर -1। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। प्रश्न नंबर 3 का पहला उसको देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हमें x माइनस y बराबर इनका जो अंतर है वो कितना है? 26 है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। अब आगे प्रश्न कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिखना x बराबर 3y, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हमारा। अब जो x का मान है समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 3y है, तो 3y यहाँ पे लगा देंगे। तो 3y माइनस y बराबर 26, तो यहाँ पे बचेगा 2y और 2y बराबर हो जाएगा 26, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6, y बराबर 13। ये वाला मान उठा के 2 में लगा दो। तो यहाँ पे देखो 2 में रखने पर, तो y बराबर 13 है, तो बेटा 13 यहाँ पे लगा दो। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13 और 13 3 39। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है 3 का दूसरा। तो यहाँ पे नंबर है हमारा 3 का दूसरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों संपूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x है, छोटा कोण बराबर y है। ठीक है, संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखना x प्लस y बराबर 180 अंश। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है ना, यानी ये वाला कोण है, इससे 18 डिग्री अधिक है। तो पहले x बराबर y, तो प्यारे बच्चों इसमें 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो ये वाला 18 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक, इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाला मान यहाँ पे लगा देना। तो ये हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y और बराबर 180, तो हो जाएगा 2y और इसको उधर भेजो 180 माइनस 18। ठीक, अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें। अभी ये तो बन जाएगा 2y और ये बन जाएगा 162। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर निकलेगा 81 अंश। और ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में
तो रखने पर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ये वाला मान बेटा यहाँ पे लगा दे। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 81 + 18। तो x बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 99 अंश। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है तीसरे का तीसरा। यहाँ पे कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक है, अब इसने 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। ये तो बन गया समीकरण नंबर पहला हमारा। और इसके बाद में इसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने रुपया में? 1750 रुपया में। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से बनाना समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 2 से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है पहले समीकरण 2 से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको उधर भेजो। तो हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। ठीक, 3 का भाग लगा देंगे तो x बराबर निकलेगा 1750 माइनस 5y और बटा 3। ये बना हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं ना उस पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह, यानी इस वाले समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला मान उठा के 1 में लगाना है। तो नई लाइन से लिखना हमें x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में, यानी ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगाना है। तो पहले 7 लिखेंगे, फिर कोष्टक के अंदर 1750 माइनस 5y और बटा 3 और प्लस का 6y बराबर 3800। तो 7 का अंदर गुणा करेंगे, तो 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 12250 और 7 पन्ना 35y और 3 का गुणा, पहले इसको लिख लो अच्छा ऐसे करके, और प्लस का 6y और बराबर हो जाएगा 3800। तो प्यारे बच्चों 3 का गुणा इसमें होगा तो ये 12250 माइनस 35y और ये प्लस का 18y हो जाएगा और बटा में यहाँ पे 3 रहेगा बराबर 3800। ठीक, तो ये 12250 माइनस 35 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 17y बचेगा बटा 3 बराबर 3800। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12250 माइनस 17y बराबर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेटा देखो पहले 2 तो जीरो लगा लेंगे, 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11 इस प्रकार। अब 17y इधर ले जाओ, ये वाली संख्या इधर लाओ तो 12250 माइनस 11400 बराबर ही 17y प्लस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 0 है, ये 5 है, इधर से घटाना क्योंकि ये संख्या बड़ी है। पहले 0 फिर ये 5, यहाँ से ढाई लेंगे 12 और 12 में से 4 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा 0 और बराबर हो जाएगा 17y। तो प्यारे बच्चों 17 1 17, 17 पन्ना 85, तो y बराबर निकलेगा हमारा 50। ये वाला मान समीकरण नंबर 3 में लगा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 में रखने पर। ठीक, अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगा रहे हैं। ये वाला मान 3 कहाँ पर है? ये रहा समीकरण नंबर 3 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे 50 लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 लगाना हमें और बटा ये 3।
ठीक, एक बार वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो इतना। ठीक, इससे आगे हल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ा इसको बढ़ाएंगे आगे, तो x बराबर 1750 माइनस 55 25 250 हो जाएगा और बटा 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा 1500 और बटा 3। ठीक, और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 यानी 500। तो x बराबर 500 निकलेगा। तो नई लाइन से लिखना आपको बल्ले का मूल्य, यानी ऐसे लिख लो, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये। नई लाइन से प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 है, तो 22 का मान 50 निकला ये वाला, तो 50 रुपये। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है तीसरे का चौथा। ये क्या करा देखिएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलेगी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नियत भाड़ा जो आप दूरी तय कर लेते हो, ठीक, उसका भाड़ा। इसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा वो अतिरिक्त भाड़ा कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर हो गया x रुपये। ठीक है, अब इसका प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर बराबर 22 रुपये। ठीक, थोड़ा एक चीज समझ लो, यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखो जैसे समझो, जैसे आपने मान लो मार्केट जा रहे हो, ठीक, मार्केट से कोई चीज़ खरीदी और खरीदेगी तो उसे लाने के लिए कोई वाहन करना पड़ेगा आपको। जब मार्केट से कोई चीज़ आपने खरीदी और खरीद के, बेटा ये हमारा है मार्केट और ये आपका है घर, ठीक, होम। तो यहाँ से कोई चीज़ खरीदी, मान लो ये वाली दूरी हमारी है 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर है ये दूरी। आपने यहाँ से कोई चीज़ खरीदी और अपने घर तक लाने में जो रुपया किसी वाहन वाले से तय करेंगे आप, जैसे मान लो आपने तय कर दिया भाई हमारी ये बस तो हमारे घर तक पहुँचा दो, हम आपको 500 रुपया देंगे, आपकी तय होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नियत भाड़ा। क्या हो गया, नियत भाड़ा, जो आपने फिक्स कर लिया। अब इसके बाद आपने तय तो यहाँ का किया, लेकिन ले अंत कहीं जा रहे हो आप, यहाँ कहीं ले जा रहे हो, तो क्या ये 500 रुपये में लेके जाएगा? नहीं बेटा, यहाँ तक नहीं लेके जाएगा। अब वो कहेगा भैया आपने बात यहाँ तक की थी लेकिन यहाँ तक हम लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसने कहा अब यहाँ से हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा देना पड़ेगा आपको। तो यही कहलाता अतिरिक्त भाड़ा कहलाता हमारा। ठीक है, जो हम दूरी फिक्स करते हैं वो हमारी नियत हो जाती है और इसके बाद अतिरिक्त दूरी चलोगे तो उसके लिए आपको अलग भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता नियत भाड़ा और ये हो जाता हमारा अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, तो हमारा नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा 22 रुपया। तो पहले कितना चलता है ये, पहले चलता 10 किलोमीटर। जब ये 10 किलोमीटर चलता तो 105 रुपया देना पड़ता। तो आपको लिखना है यहाँ पर 10x + 22 और बराबर 105, इस प्रकार। इसके बाद ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद ये चल रहा 15 किलोमीटर, तो 15x + 22 ये हमारा नियत भाड़ा है, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है और बराबर अब रुपया दे रहा है ये 155। तो प्यारे बच्चों ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे हम। तो समीकरण नंबर 3 2 से बनाएंगे। तो समीकरण 2 से अब इस 15x को उधर भेज दो तो हो जाएगा 22 बराबर 155 माइनस 15x, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं उस पे लगा देते हैं क्रॉस का चिन्ह। अब इस समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 22 का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाला मान कहाँ पे लगा देना, यहाँ पे लगाना। ठीक है, तो ये 10x पर ऐसे लिख लो प्लस 155 और माइनस 15x और बराबर 105।
अब हम इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा। और भैया 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा और इसको उधर ले जाएंगे तो 105 और माइनस ये हो जाएगा 155। तो माइनस का 5x बराबर ये निकलेगा माइनस का 50। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 धाम 50, तो x बराबर 10 रुपये। ठीक, ये हमारा नियत भाड़ा निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या करना, ये वाला मान उठा के लगा देना समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये वाला मान है ना 3 में लगा दो, x की जगह पे ये वाला मान लगा दो यहाँ पर। तो ये निकलेगा हमारा y बराबर 155 माइनस 15 गुणा 10, तो हो जाएगा y बराबर 155 माइनस का 150। तो y बराबर निकलेगा हमारा 5 रुपये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा नियत भाड़ा है और ये अतिरिक्त भाड़ा। तो नई लाइन से लिखना चाहो तो लिख दो, नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर है 10 रुपये। फिर उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है 5 रुपये। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा, तो 25 किलोमीटर यानी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न में लास्ट में देखो लिखा हुआ है, तो नई लाइन से आपको लिखना है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बराबर 25 किलोमीटर को लिखेंगे 25x प्लस y, इस प्रकार। तो हमने जो x y के मान निकाला वो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 25 गुणा x का मान कितना 10 है और y का मान कितना 5 है, तो हो जाएगा 250 और प्लस ये 5, तो इसका आंसर निकलेगा 255 रुपया। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर कितने हैं, 3 है। एक हमारा ये 10 रुपये है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा 5 रुपया है, और इसके बाद कुल जो 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब ये प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का 5वां। इसको देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी भिन्न पर आधारित प्रश्न है तो पहले लिखेंगे माना भिन्न बराबर है x/y। ठीक, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। तो प्रश्न कह रहा है अंश और हर दोनों में, अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों में 2 जोड़ दो। तो देखो x/y, तो प्यारे बच्चों 2 इसमें जोड़ दो और 2 इसमें जोड़ दो, तो भिन्न हो जाती है 9/11। अब यहाँ पे समीकरण बनाएंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा 11x प्लस 22, इसका इसमें करेंगे ये 9y प्लस का 18। अब 9y इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 18, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y और यहाँ पर बचेगा माइनस का 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये बना समीकरण नंबर पहला हमारा। अब इसकी जो अगली शर्त है वो प्रश्न कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो पहले भिन्न लिखिए x/y, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो बेटा यहाँ पे 3 जोड़ो और इसमें 3 जोड़ो, तो भिन्न बन जाती है हमारी 5/6 बन जाती है। अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, जब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 18, ये हो जाएगा 5y प्लस का 15। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, इस 18 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे 6x बराबर हो जाएगा हमारा 5y प्लस 15 और माइनस का 18। तो 6x बराबर 5y, ये माइनस का 3, 6 का भाग लगा देंगे तो x बराबर 5y माइनस का 3 और बटा 6। इस प्रकार ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसमें समीकरण नंबर 3 नहीं बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना, ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 1 में लगा दो, यानी x की जगह पे ये वाला मान लगा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का
मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो बेटा एक समीकरण कौन सा हमारा, यही तो है। तो इस x की जगह पे, इस x की जगह पे हमें ये वाला मान लगाना है। तो पहले 11 कोष्टक के अंदर ये वाला मान लिखेंगे, 5/-3/6 माइनस का 9 बराबर माइनस का 4। 11 का अंदर गुणा करेंगे। अगर ये संख्या कट रही तो काट दिया करो, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रही तो गुणा करना पड़ेगा। तो ये 55/11 और 33 और बटा 6 माइनस 9 बराबर माइनस का 4। 5 माइनस का 33 और 6 ने 54 हो जाएगा, 54 और बटा 6 और बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो ये 55 है, ये 54 है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 22 माइनस 33 और 6 चौक 24 माइनस का हो जाएगा। अब ये 33 भेजो उधर, जब ये 33 हमारा इधर जाएगा तो 22 बराबर निकलेगा माइनस का 24 और प्लस का 33। तो 33 में से 24 घटाएंगे हम, 7 4 11 बचेगा हमारा। देखो 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 33 और ये 9। तो नई लाइन से थोड़ा यहाँ पे लिख लें। तो 33 में से 24 घटाएंगे तो 9 बचेगा हमारा। तो 22 बराबर 9, ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2 में रखने पर, तो ये 9 हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 9 माइनस 3 और बटा 6। तो x बराबर ये 9 पन्ना 45 बन जाएगा और माइनस ये 3 और बटा 6। तो x बराबर ये बचेगा 42/6, 6 6 6 42। तो x बराबर 7। और प्यारे बच्चों शुरुआत में जो हमने भिन्न मानी थी, तो नई लाइन से लिखना आपको, भिन्न बराबर x/y। तो जो हमारे x/y के मान निकले हैं, x का मान 7 निकला और y का मान ये 9 निकला है, ठीक। तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और प्यारे बच्चों लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और भैया वीडियो को लाइक कर लिया करो आप। चलिए इसका अंतिम प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का छठा। यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी प्रश्न आयु पर आधारित है तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो, आयु पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या करते हैं, पहला पॉइंट है हमारा बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं, ठीक। बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्व या पहले के लिए घटाते हैं, ठीक, घटाते हैं। तीसरा पॉइंट पूर्व या पहले के लिए घटाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं, ठीक। गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन है, पिताजी हैं। 5 वर्ष जैकब पिताजी है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। जैकब पिताजी हैं और इनका जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष, इस प्रकार। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है हमारा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, दोनों तरफ ऐसे लिख लो, 5 वर्ष बाद, बाद के लिए जोड़ते हैं, ठीक। तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे। मैंने क्या बताया था, देखो
बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे और गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो देखो ये जैकब है और ये पुत्र है, तो गुणा हमेशा छोटे में करते हैं। 3 गुनी है तो इसमें 3 गुणा करो छोटी संख्या में। तो x + 5 बराबर हो जाएगा 3y + का 15। ठीक है, 3y को उधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ तो x - 3y 15 - 5 तो x - 3y और बराबर हो जाएगा 10। ये निकल के आएगा समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, ठीक, पूर्व के लिए घटाते हैं, दोनों में 5 घटा दिया और गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 7 गुनी है तो गुणा हमेशा छोटी में करते हैं। तो x - 5 और बराबर ये 7y और माइनस का 35 हो जाएगा हमारा। 7 पन्ना 35, इस 5 को उधर भेजो। x बराबर 7y माइनस का 35 और प्लस का 5 तो x बराबर 7y और माइनस का 30। तो प्यारे बच्चों ये बना समीकरण नंबर हमारा 2। अब ये वाला मान उठा के लगा देना समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा x का मान है ये वाला मान 1 में लगा दो यहाँ पर, इस पर, ठीक है। ये वाला उठाओ इस x की जगह पे लगा दो तो 7y माइनस का 30 माइनस का 3y बराबर 10। प्यारे बच्चों ये वाला मान उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया तो इसमें से घटाएंगे तो 4y और बराबर 10, इसको ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये। तो ये संख्या माइनस की है तो प्लस की इधर 30 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 4y बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये से कट जाएगा 4 × 4 और 4 धाम 40 तो y बराबर 10, ठीक है। इस प्रकार वर्ष, और ये वाला मान हमें लगाना समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। समीकरण नंबर 3 कहाँ पर है? नहीं, समीकरण नंबर 2 में लगाना, यहाँ पर लगाना y की जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं लाइन से, इसको हटा रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये वाला मान समीकरण नंबर लगाना है हमें 2 में। तो नई लाइन से लिखना है x बराबर 7 × 10 माइनस 30 तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 30 तो x बराबर 40 वर्ष। तो नई लाइन से हमें लिखना है जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसका जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? 10 वर्ष है। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो जाता। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।